सरकार मिलने जा रही है। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और न्यूज़ 18 पर सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम दिखाने वाले हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी ललित प्रजापति के पास। बहुत स्वागत है आपका। और ये जो चेहरे आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ऐलान के बाद से लेकर और परिणामों तक ये तमाम चेहरे आपकी नजर में रहे हैं। लेकिन आज इन चेहरों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे, हम दरअसल 5G के दौर में हैं, 6G को इंप्लीमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बीच दो शब्द चल रहे हैं, खटाखट फटाफट। दरअसल इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18 ये कहा क्यों जाता है, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है, और कहीं रफ्तार के चक्कर में एक्यूरेसी से या सटीक नतीजों से कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होता है। वही ताकत को बताने के लिए इस वक्त न्यूज़ 18 लाइव रिजल्ट हब में मैं आपको ले आया हूं। आप यकीन जानिए, इसकी तैयारियां तब से शुरू हो जाती हैं जब से चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान करता है। तब से ये पूरा सेटअप जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बनना तैयार हो जाता है। किस तरीके से ये पूरा सेटअप बनता है, किस तरीके से पूरी तैयारियां होती हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है और किस तरीके से हम उसे डिलीवर करते हैं, इसे जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले ये जान लीजिए किस तरह से अलग अलग जगह बनी हुई है। वेस्ट बंगाल की ये सीट बनी हुई है, दादरा नागर हवेली का इस तरीके से बना हुआ है, ओडिशा लोकसभा, आसाम लोकसभा, इसी तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2000 से लेकर तकरीबन 5000 रिपोर्टर्स तक की फौज हमारे पास है। वो किस तरीके से नतीजे हम तक पहुंचाती है और कैसे हम उसे आप तक डिलीवर करते हैं, उसको जरा फटाफट हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप कहां से हैं? जी, हम गुजरात से हैं और गुजरात और दादरा नगर हवेली ये 28 सीटों का हम यहाँ से जो रुझान है, रिजल्ट है, रुझान से लेकर रिजल्ट तक हम बताने वाले हैं। और हमारे साथ पूरे डेस्क पर आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेट से, हमारे देश के सारे स्टेट से, अलग अलग जगहों से सब लोग आए हुए हैं। और इसकी तैयारियां कब से शुरू कर देते हो आप? और बहुत समय से इसकी तैयारी चल रही थी और हर एक स्टेट से लोगों को यहाँ लाया गया है। और पिछले 5 दिन से हम रिहर्सल कर रहे हैं कि ताकि एक गारंटी दे सके हम लोगों को कि हम सबसे पहले और सबसे सटीक रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ से कल सुबह 6 बजे से लगातार आप देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। लगातार हम आपको एक एक आंकड़ा तराश कर, जैसे जौहरी तराशता है, ऐसे हम पिछले 5 दिन से ये सबसे मार्के की बात है। जब हम रफ्तार की बात करते हैं तो एक्यूरेसी को मेंटेन करना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये होता कैसे है? आप लोग को फोन आता है, फिर आप डाटा मिलान करते हैं, फिर उसको डिस्प्ले टैली में डालते हैं, कैसे होता है ये? जी, सबसे पहले रिपोर्टर टैली देता है, उसको हम वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, उनको पूछते हैं कि आपने जो डेटा दिया है एक बार वेरिफिकेशन कर लो। उसके बाद हम टैली में देते हैं कि कौन आगे है, कौन पीछे चल रहा है, कितने राउंड में काउंटिंग हुई है, किसको कितने वोट मिले हैं, कितने राउंड में काउंटिंग बाकी है। उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि अभी मानो कि दाऊद की सीट है, वहाँ से बीजेपी कैंडिडेट 2 राउंड के बाद 10,000 वोट से आगे चल रहा है, लेकिन अभी 10 राउंड की काउंटिंग बाकी है। अच्छा, वेरिफिकेशन आप लगातार करते हैं? आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डाटा इधर से उधर होने की गुंजाइश होती है, वेरिफिकेशन पूरा करते हैं आप? जी, वेरिफिकेशन इज मस्ट, क्योंकि आप आज के सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज़ या फिर कॉपी कंटेंट रहता है, तो हम वेरिफिकेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं कि कोई भी न्यूज़ आया तो हम डायरेक्टली डाल नहीं देते। वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टर को 2 बार पूछते हैं कि आपने जो डेटा दिया है वो एक बार फिर से क्रॉस चेक करके बताइए। जी, तो ये दरअसल लाइव रिजल्ट हब हमारी ताकत है। इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए कि जो चुनाव का दिन होता है, काउंटिंग का जो दिन होता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर हो, राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर हो, हर जगह आपको अगर किसी टैली पर सबसे ज्यादा भरोसा देखने को मिलेगा तो वो है न्यूज़ 18 नेटवर्क की टैली। और उसकी वजह है ये लाइव रिजल्ट हब, जहां मैं आपको इस वक्त लेकर आया हूं। और जैसा कि अभी जो हमारे गुजरात के जो सहयोगी उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये ही दरअसल आधार है। इससे पहले भी आप याद कर लीजिए कि राजनेताओं ने इस बात की रेफरेंस दी है, आयोग के दफ्तर से इस बात की रेफरेंस निकल कर आती है, मार्केट से जुड़े जो लोग हैं, जो शेयर बाजार से जुड़े लोग हैं, किसी भी तरह के मार्केट से जुड़े लोग हैं, वो इस बात की रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं कि पहले किसी भी बयान को देने से पहले, किसी भी एडवाइजरी को जारी करने से पहले आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क की टैली जरूर देख लेनी चाहिए। और यही वजह है, यही वो ताकत है, इसी से रूबरू करवाने के लिए हम आपको आए हैं। किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है, जैसे एक बार और पहले आपने देखा, अलग अलग डेस्क बना हुआ है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिसमें आप मुझे लगातार देखते हैं। यहां पर एक कंप्लीट ड्राई रन हुआ है, जिससे रिहर्सल भी आप कह सकते हैं, चेक किया जाता है किस तरीके से फोन आते हैं बूथ पर। जो हमारे, मैंने आपको कहा 5000, तकरीबन 5000 रिपोर्टर्स की फौज तो सिर्फ मैदान में तैयार है। मैदानी फौज सीधे
फोन के जरिए जुड़ी होती है लाइव रिजल्ट हब से। वो बताती है कि किस तरीके की स्थितियां चल रही हैं, कौन कैंडिडेट किस तरीके से किस राउंड में वो आगे चल रहा है, ये तक हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं एक्यूरेसी के साथ। मैंने पहले भी कहा है कि गांव की गलियों से लेकर ग्लोब तक की अगर बात की जाए तो न्यूज़ 18 नेटवर्क ही वो नाम आपको नजर आएगा। तो यह है हमारी ताकत जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, न्यूज़ 18 लाइव रिजल्ट हब। और अब हम तैयार हैं एकदम खटाखट नतीजे जारी करने के लिए। सहयोगी विपिन के साथ ललित प्रजापति, न्यूज़ 18। और आज की बड़ी खबर यह है कि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद आज शेयर मार्केट ने भी इतिहास रच दिया। आज स्टॉक मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। पहली बार सेंसेक्स 76,400 के आंकड़े को पार कर गया, जबकि निफ्टी 23,300 के ऊपर पहुंच गया। बड़ी बात यह कि चुनाव प्रचार के भाषणों और इंटरव्यूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन पब्लिक सेक्टर्स की कंपनियों का जिक्र किया था, उनके शेयर में आज जबरदस्त तेजी दिखाई दी। अब तक जितने भी एग्जिट पोल हुए उनमें एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, जिसका मतलब है मोदी सरकार की वापसी। आज स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई दिया और ज्यादातर सरकारी कंपनियों और पीएसयूज के शेयर्स में जबरदस्त तेजी रही। कल सुबह 8 बजे से मतगणना होनी है, जिसके बाद चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन शेयर मार्केट में पहले ही देश में एक स्थिर सरकार की उम्मीद में तेजी दिखाई दी। एक अनुमान के मुताबिक निवेशकों ने शेयर मार्केट से आज एक ही दिन में करीब 12 लाख करोड़ रुपए कमा लिए।